हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि जो स्मॉल कैप फंड्स है या फिर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, बेसिकली वहां पे इतना ज्यादा गिरावट क्यों आ रही है। एंड फ्रेंड्स, इस गिरावट में देखें तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पे लगभग 23% का गिरावट आ चुका है। अगर आप इसको अपने टॉप से कंपैरिजन करते हैं तो वही गाइस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप चलिए गाइस, बात कर लेते हैं उन 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से है और इन पांचों फंड्स का रिटर्न रिसेंट पास्ट में कैसा निकल के आ रहा है, यानी कि YTD 2025 में पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड्स का परफॉर्मेंस का। तो गाइज, सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका YTD 2025 का, यानी कि साल 2025 में इन पांचों स्मॉल कैप फंड्स में से किसका गिरावट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का YTD रिटर्न का 2025 का, तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.23% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का YTD रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.45% का। बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का YTD रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 14% के अराउंड। सिमिलरली गाइस, बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का YTD रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 13% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का YTD रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 15% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का YTD रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 15% के अराउंड। तो फ्रेंड्स, YTD 2025 में यानी कि साल 2025 में अभी तक इन पांचों फंड्स का गिरावट देखे तो काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। और ये पांचों फंड्स नहीं बल्कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका भी गिरावट काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है साल 2025 में। और गाइस, कुछ देर पहले हमने बात किया था कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका रिटर्न पिछले 6 महीने में कितना खराब रहा है। पिछले 6 महीने में ये जो इंडेक्स है आपको लगभग 23% का गिरावट दिखा चुका है। तो फ्रेंड्स, साल 2025 में देखे तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो गिरावट है बाकी 4 फंड के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है, या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे भी कम दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका भी गिरावट बाकी 3 फंड्स एंड बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स साल 2025 में रिलेटिवली आपको कम गिरावट दिखाया है, या फिर कह लीजिए बाकी फंड से बेहतर परफॉर्म किया है। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 7.77% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.19% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 5.71% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 19.56% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 12.06% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 2.77% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें इन पांचों में से एक फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतरीन है, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको लगभग 19.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 1 साल में। बात करें फ्रेंड्स पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.77% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 19.57% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 15.36% का। बात करें गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे आपका 25.29% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 20.69% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे आपका 16.63% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से भी कम दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें इन पांचों में से एक बेस्ट फंड का, तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में इन पांचों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है
इसका भी रिटर्न अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न देखे तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। बात करें फ्रेंड्स पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 30.28% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 40% के आसपास में 39.5 से लेके 40% के बीच में है क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 28.23% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का कोई डेटा है नहीं तो यहाँ पे आपको एन दिखने को मिल जाएगा। बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 28.39% का। एंड बात करें फ्रेंड्स बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 24.04% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में, पिछले 1 साल में या फिर रिसेंट पास्ट में काफी खराब हुआ है। पिछले 5 सालों में तो रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल ही रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखें तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइज ये रही बात आपका इन पांचों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज ओवरऑल देखें तो पांचों फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें रिसेंट पास्ट में जो गिरावट हुआ है उसका, तो इस महीने में देखते हैं तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये दोनों फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें पिछले 1 साल का, पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो इन तीनों टाइम फ्रेम्स को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। या फिर आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न अच्छा है, या फिर आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइज आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इन पांचों में से किसी एक फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं नया तो आप इन पांचों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि भाई कौन से सेक्टर में या फिर कितने स्टॉक्स में कितना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है इन पांचों ही स्मॉल कैप फंड्स ने। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पांचों फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो जो पहला फंड है यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे आपका 8.09% का। गाइस आपको बता दूं कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसके पोर्टफोलियो में लगभग 230 स्टॉक्स है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल काफी कम दिखने को मिलेगा स्टॉक्स के मामले में। हालांकि सेक्टर के मामले में कंसंट्रेशन थोड़ा सा हायर साइड में हो सकता है। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो वो यहाँ पे आपका 25.65% का। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 13.16% का। बात करें गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो वो यहाँ पे आपका 12.29% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो वो यहाँ पे आपका 18.82% का। तो फ्रेंड्स टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन के मामले में देखिए तो आपका जो पहला फंड है यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस फंड का कंसंट्रेशन काफी कम दिखने को मिल रहा है अपने टॉप 5 स्टॉक्स में। हालांकि जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है या फिर जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। बात करी गई टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है यहाँ पे आपका 13.89% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है यहाँ पे आपका 38.59% का। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 20.57% का। बात करी गई बंधन स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो यहाँ पे आपका 19.57% का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.4% का। तो फ्रेंड्स टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो अगेन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, या फिर जो केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी अच्छा ही कह सकते हैं। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है यहाँ पे आपका 39.33% का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि भाई निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है स्टॉक्स के मामले में कम हो सकता है, लेकिन सेक्टर के मामले में थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलेगा। ऑन द सिमिलर लाइन टॉप 3 सेक्टर में इस फंड का जो कंसंट्रेशन है लगभग 40 या फिर कह लीजिए
39.5% के आसपास में है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 49.07% का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड लगभग आधा पैसे टॉप 3 सेक्टर में ही डाल देता है। केनरा डोवेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 46.27% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 41.55% का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। तो गाइस सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन सबसे कम दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो ओवरऑल बंधन स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसका कंसंट्रेशन टॉप 5 स्टॉक्स में भी कम दिखने को मिलता है, टॉप 10 स्टॉक्स में भी कम दिखने को मिलता है। एंड आपका जो टॉप 3 सेक्टर है यहाँ पे भी कम दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है कंसंट्रेशन के मामले में इन पांचों में सबसे कम दिखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक मोर देन 230 है गाइस। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन पांचों ही फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, यानी कि इन पांच में से कौन सा फंड है जिसका पोर्टफोलियो सबसे ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबली वैल्यूड है। तो फ्रेंड्स बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो हम लोग पहले बात करेंगे आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो बात करें पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 3.82 टाइम्स का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 2.34 टाइम्स का। केनरा डोवेको स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.98 टाइम्स का, लगभग 4 टाइम्स का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। बात करें गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.51 टाइम्स का। एंड बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 3.26 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे जो आपका दूसरा फंड है यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो बाकी 4 फंड से कम दिखने को मिल रहा है। तो इस फंड का वैल्यूएशन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसके बाद देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 25.87 टाइम्स का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 23.56 टाइम्स का। केनरा डोवेको स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 28.06 टाइम्स का। बात करें गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.59 टाइम्स का। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 31.06 टाइम्स का। तो गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इन चारों में या फिर इन पांचों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। यानी कि इस फंड का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है काफी कम दिखने को मिल रहा है। और गाइस 20 से कम का पी रेशियो होना अपने आप में काफी अच्छी बात है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इस फंड का कोई तोड़ नहीं है। और गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो इंडेक्स है बेसिकली इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो रफली 28.5 टाइम्स के आसपास में है। तो जितने भी फंड जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.5 से ज्यादा है वो फंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या फिर कह लीजिए उसका पोर्टफोलियो ज्यादा महंगा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भाई 5 म्यूचुअल फंड्स जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इन पांचों फंड्स का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कैसा निकल के आता है एंड इन पांचों फंड्स का जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन पांचों में से किसी एक फंड में या फिर मैक्सिमम 2 फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे स्मॉल कैप फंड्स आपको काफी ज्यादा पेन दे सकता है अगर मार्केट में और ज्यादा गिरावट आती है इन दैट केस। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा
ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।